कैपेसिटर। तो अभी तक की क्लासेस में हमने कैपेसिटर के ऊपर बात की, कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं उसके ऊपर बात करी, जो एनर्जी स्टोर होती है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लास्ट क्लास में हमने उसका एक्सप्रेशन निकाला था। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है किसी कैपेसिटर के ऊपर। याद करो डाइलेक्ट्रिक का लेक्चर जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए एक टर्म डिफाइन किया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसी से हम आज के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपनी कॉपी और नोटबुक निकाल लीजिए और ये नोट डाउन करते रहना सारे नोट्स। तो देखो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कुछ इस तरीके से, इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। दोनों के एरिया ए है और दोनों के बीच का सेपरेशन को हम मान लेते हैं बेटा डी है। इतनी सी बात सिंपल है। अब मैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करता हूं इस तरीके से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। देखो इसमें दो केसेस हो सकते हैं हमारे पास, एक डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो कंप्लीट फिल कर दिया जाए इसके अंदर, और दूसरा केस क्या है जब इसमें कंप्लीटली फिल ना करके पार्शियली फिल किया जाए। तो मान लेते हैं जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने डाला है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा मेरे पास के। हमें पता लगाना है ये डाइलेक्ट्रिक पहले एयर थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो ज्यादा दूर की बात नहीं है, जब भी कैपेसिटेंस निकालना होता है मुझे तो मैं 2 से 3 स्टेप इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, फिर वहां से पोटेंशियल, फिर घूम फिर करके हम आ जाते हैं कैपेसिटेंस पर। तो यहाँ पर भी हमारी प्रोसेस वही रहेगी, बिल्कुल सेम स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो देखो जब एयर थी तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। अब डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से होता क्या है, सारे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इधर की साइड आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज सारे कहाँ आ जाते हैं, इस साइड पर। जिसकी वजह से होता क्या है, अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाती है। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। उसके वजह से होता क्या है, अगर ये कंडक्टर होता था तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती थी, लेकिन इसमें क्या होता है कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इसको हम मान लेते हैं ई, और ये कितनी बचती है, ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बन जाती है। फिर हमने देखो एक रेशियो डिफाइन किया था के, जिसका नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने क्या बताया था, ये एक ऐसा रेशियो है जिसको हम निकालते हैं ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर में थी डिवाइड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अब बची है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बची है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है उन दोनों प्लेट्स के बीच में, यही तो हमें निकालना है। तो वो ई है, तो यहां से ई कितना मिल गया, ई नॉट बाय के। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी, जैसे मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई के टाइम्स, सिंपल। अब इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पिछली कुछ क्लासेस में हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आप लोग को ये याद होना चाहिए। अच्छा सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा चार्ज किसी प्लेट पर हमने कितना माना है, क्यू डिवाइड बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट के। तो वापस देखो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने पैरेलल प्लेट के बीच में क्या निकाल लिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या था, V इक्वल टू ई डी। तो पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पुट करते हैं Q A एप्सिलॉन नॉट K और साथ में D। ये देखो सेकंड स्टेप क्लियर, पोटेंशियल हमारा निकल गया। अब कैपेसिटेंस हम किसी भी कैपेसिटर का कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज स्टोर, किसी कैपेसिटर पर कितना चार्ज स्टोर है प्लेट पर डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। वैल्यू पुट करते हैं, देखो कैपेसिटेंस कितना आता है, पोटेंशियल की वैल्यू पुट करी मैंने Q A एप्सिलॉन नॉट K और D। देखो चार्ज से चार्ज कट गया, ये के ऊपर गया, ए एप्सिलॉन नॉट जो सबसे नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, नीचे वाली चीज सबसे ऊपर चली जाती है, और नीचे क्या बच गया बेटा, अकेला डी। इस टर्म को ढंग से देखो क्या समझ में आ रहा है, क्या ये इनिशियल कैपेसिटेंस है, इसको सी नॉट मान लेते हैं, और ये कैपेसिटेंस है जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो कितना हुआ। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू देखो के टाइम्स इंक्रीज हो गई एज कंपेयर टू जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो एक चीज याद रखना, जब भी आप पैरेलल प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालोगे तो हमेशा कैपेसिटेंस की वैल्यू के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने बोला दो केस बनते हैं इसके, एक जब ये कंप्लीटली फुल्ली फिल हो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक,
या अगर हम पार्शियली इसको फिल करें तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको नोट डाउन करो, फिर दूसरा केस देखते हैं। नोट डाउन कर लिया? चलिए अब देखो इसी का दूसरा केस क्या है कि अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक हम इसमें फिल कर रहे हैं ये फुल्ली फिल करके ना पार्शियली फिल करें तो किस तरीके से कैपेसिटेंस चेंज होगा। और ये जो सेकंड वाला केस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में न्यूमेरिकल आपके सीयूटी एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इस वाले को अच्छे से समझेंगे। और न्यूमेरिकल से आप ध्यान रखना जितने भी चैप्टर आप कर रहे हो सबकी डीपीपी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप डीपीपी जरूर सॉल्व करो, फिर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में क्लियर करेंगे उसको हम। तो इधर देखो मान लेते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस बार भी हम डाइलेक्ट्रिक इसमें फिल करेंगे ठीक है, मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल किया लेकिन इस बार कंडीशन क्या है कि डाइलेक्ट्रिक को मैं पूरा ना फिल करके कुछ एक लेंथ का डाइलेक्ट्रिक इसमें फिल करता हूं। मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम के है और इसकी थिकनेस इस बार मान लेते हैं टी है। टोटल डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच में डी है, एरिया ए, वही वापस से सारी चीजें रिपीटेड। ठीक है, अब इधर देखो जहां जहां एयर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, ई नॉट। यहां पर भी एयर है तो यहाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपको पता है, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी बनती है, ई नॉट बाय के, यानी कि के टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो आप। अब देखो दो तरीके से पोटेंशियल निकालोगे। सबसे पहले बात करते हैं एयर। एयर में जहां जहां एयर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी ई नॉट, और एयर कितनी जगह है, कितनी दूरी पर ई है। तो देखो यहां पर ये पूरी डिस्टेंस डी है, सिर्फ टी थिकनेस आ गई जिसमें एयर नहीं है, तो आप पूरे डी में से ये टी वाला माइनस कर दोगे, वापस से एयर बचेगा। देखो ऐसे ये पूरा डी था, ये टी वाला चला गया तो बाकी एयर बचा, तो डिफरेंस कितना आ गया, डी माइनस टी। क्लियर है? नहीं आया? देखो एयर ई नॉट बाहर, ये टी को आप डी में से माइनस कर दो, इस जगह को छोड़ दोगे, बाकी जगह क्या बची है हमारी एयर, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट। क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो दूसरी पोटेंशियल डिफरेंस हम इसके अंदर कितना होगा उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट बाय के, और डिस्टेंस कितना है इस बार, टी। सिंपल। अब इधर देखो यहां से क्या कॉमन है बेटा, ऊपर से ई नॉट कॉमन लिया, क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। इसको ऐसे रख सकते हैं हम, क्या, प्लस टी बाय के, ये के नीचे है। अब इधर देखो वापस से रिपीट करते हैं, ई का वैल्यू होता है ई नॉट का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या इस सिग्मा की जगह मैं क्यू अपॉन में ए लिख दूं, मैंने एक स्टेप कट कर दिया बस, और कुछ नहीं। तो देखो सिंपल है यार, पोटेंशियल आ गया मेरे पास। कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ये डेल्टा वी है, याद रखिएगा, क्यू। अब पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में कितना है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सिंपल, देखो चार्ज से चार्ज गया तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट। सबसे नीचे वाली टर्म हमेशा कहां पहुंच जाती है, सबसे ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नॉट और नीचे क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो अगर कैपेसिटर्स के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है हम पूरा कंप्लीटली फिल ना करके एक टी थिकनेस का डालें, इतनी लेंथ का डालें, तो कैपेसिटेंस कितना आता है, इतना, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ए एरिया है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम को बता रहा है, डी दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन है, टी डाइलेक्ट्रिक कितना लेंथ कितनी थिकनेस का है वो बता रहा है। ठीक है, और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब देखो इसी में एक छोटा सा केस और है, आपने ये इंसुलेटर डाला है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, अगर आप इसकी जगह कंडक्टर डालते, मान लेते हैं मैंने इस ऐसा कंडक्टर डाला है, तो आपको पता है कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो जाती है, जीरो। तो वहां पर जितनी अगर इसकी थिकनेस टी है तो टी थिकनेस पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल। अब देखो हर एक पार्ट में से आप ये वाला टर्म अगर कैंसिल करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट। देखो टी बाय के वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो डी माइनस टी। तो याद रखो अगर टी थिकनेस का मेटल या कंडक्टर बोल दे आपको, कंडक्टर अगर हम फिल करें चाहे कंप्लीटली क्यों ना फिल कर लो, है ना, अगर टी थिकनेस का आपने इसमें कंडक्टर फिल किया है तो ए एप्सिलॉन नॉट
डी माइनस टी, इस तरीके से केस हमारा बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो इस लेक्चर में हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अगली क्लासेस में हम देखेंगे कि कैपेसिटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो वो एक वीडियो आने वाली है अगली, जिसमें हम देखेंगे कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, डिस्चार्ज करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है कि नहीं होती है, या पोटेंशियल डिफरेंस, सारी चीजें देखेंगे। इस लेक्चर की डीपीपी जरूर सॉल्व करना, और अगर उसमें कोई डाउट आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना।